ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशमस्कन्धाय नौ अष्टादशाध्याय। शुक उवाच सरस्वत्या तटे राजन्यरीष्य सन्नमासता वितर्क शंभूतेषां त्रिविशेषु को महान। सुखदेव ने कहा, हे राजन, एक बार जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों के समूह वैदिक यज्ञ कर रहा था तो उनके बीच यह वाद विवाद उठ खड़ा हुआ कि तीनों मुख्य देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। हे राजन, इस प्रश्न का हल ढूंढ निकालने के लिए इच्छुक ऋषियों ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु को उत्तर खोजने के लिए भेजा। वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के दरबार में गए। न तस्मै प्रणन्न स्तोत्रम चक्रे सत्व परीक्षयम तस्मै चक्रोध भगवान प्रज्वलम स्वीन तेजसा। यह परीक्षा लेने के लिए कि ब्रह्मा जी कहाँ तक सत्वगुण को प्राप्त हैं। भृगु ने न तो प्रणाम किया, न ही स्तुतियों द्वारा उनका महिमा गायन किया। अतः वे अपने ही आवेग से जल भून कर भृगु पर क्रोध हो उठे। यद्यपि उनके हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति क्रोध उठ रहा था, किंतु ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से उसे वैसे ही दबा दिया जिस तरह अग्नि अपने ही उत्पाद जल को से बुझ जाती है। तब भृगु कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ शिव जी उठ खड़े हुए और अपने भाई का आलिंगन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु ने यह कहते हुए उन्हें आलिंगन अस्वीकार कर दिया कि आप तो विपथगामी हैं। इस पर शिव जी क्रुद्ध हो उठे और उनकी आंखें भयावह रूप से जलने लगी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु को जान से मारने ही वाले थे कि देवी उनके चरणों पर गिर पड़ी और उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए कुछ शब्द कहे। तब भृगु उस स्थान से चले गए और वैकुंठ गए जहाँ भगवान जनार्दन निवास करते हैं। वे श्री भगवान के पास गए जो अपना सिर अपनी प्रियतमा के श्री गोद में रखकर लेटे हुए थे और वहाँ भृगु ने उनकी छाती पर पांव से प्रहार किया। तब भगवान आदर सूचित करने लगे के लिए देवी लक्ष्मी सहित उठकर खड़े हुए। अपने बिस्तर से उठकर शुद्ध भक्तों के चरम लक्ष्य श्री भगवान ने मुनि के समक्ष अपना सिर झुकाया और उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। कृपया आप ही शासन पर बैठें। आप कुछ क्षण विश्राम करें। हे प्रभु, आपके आगमन पर ध्यान न दे पाने के कारण हमें क्षमा कर दें। कृपा करके अपने पाँवों को प्रक्षालित जल से मुझे देकर मुझे, मेरे धाम तथा मेरे लोकपालक भक्तों के राज्यों को पवित्र कीजिए। निसंदेह यह पवित्र जल तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाता है। प्रभु, आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय बन गया हूँ। वह मेरी छाती पर निवास करने के लिए सहमत होंगी, क्योंकि आपके पाँव ने इसके सारे पापों को दूर कर दिया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान वैकुंठ द्वारा कहे गए गंभीर शब्दों को सुनकर भी वो संतुष्ट तथा प्रसन्न हुए। वे भक्तिमय आनंद से विवल होकर निशब्द हो गए और उनकी आंखें अश्रुओं से भर आई। हे राजन, जब भृगु वैदिक विद्वानों की यज्ञशाला में लौट आए तो उसने अपना सारा अनुभव कह सुनाया। भृगु के विवरण को सुनकर चकित हुए मुनियों ने के सारे संदेह दूर हो गए और वे आश्वस्त हो गए कि श्री विष्णु सबसे बड़े देव हैं। उन्हीं से शांति, निर्भयता, धर्म और सारभूत सिद्धांत ज्ञान सहित वैराग्य, आठों योग शक्तियाँ और मन के सारे कल्मशों को धो डालने वाली उनकी महिमा प्राप्त होती है। वे शांत तथा संभाव वाले, स्वार्थ रहित, निपुण तथा उन मुनियों के परम गंतव्य जाने जाते हैं जिन्होंने समस्त प्रकार के सत्वमय है और ब्राह्मण उनके पूज्य हैं। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर ली है, निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं। श्री भगवान तीन प्रकार के व्यक्ति जीवों में विस्तार करते हैं। ये है राक्षस, असुर और देवता। ये तीनों ही श्री भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न होते हैं और उनके गुणों से बद्ध होते हैं, किंतु इन तीनों में से सत्वगुण ही जीवन की अंतिम सफलता प्राप्त करने का साधन है। सुखवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने समस्त लोगों के संशयों को
दूर करने के लिए यह निष्कर्ष निकाला। तत्पश्चात उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति की और वे सभी उनके धाम को प्राप्त हुए।